बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल और जसविंग इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम टेनिसन के बारे में जानने वाले हैं। ये सभी जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, हर तरीके के एग्ज़ाम्स में काम आने वाला टॉपिक है और PYQs हैं गाइस, जो हर एग्ज़ाम में आए हैं, हर स्टेट के अंदर किसी न किसी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के हमारे इसमें खास वीडियो में। और इससे पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए वीडियोज़ को, ताकि जो सारी वीडियोज़ हैं वो टाइमली आपके पास पहुंच पाएँ और चैनल से जुड़ें अच्छी नॉलेज के लिए, अच्छी तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इंक्लूड अ कोरिक सॉन्ग। इनमें से कौन सी पोएम के अंदर कोरिक सॉन्ग मिलता है हमको। तो ये इन मेमोरियम, मैरियाना, लॉक्सले हॉल या फिर द लोटस ईटर्स। तो कौन सी पोएम के अंदर हमें ये जो है मिलता है कोरिक सॉन्ग, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो गाइज ये आपका GIC में भी आया है और GDC एग्ज़ाम में भी आया है, जो लास्ट ईयर में 2021 में हुआ है। तो उसमें ये आए हैं। तो देखते हैं, इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोटस ईटर्स की बात करेंगे, जहाँ पे कोरिक सॉन्ग मिलता है हमको। और कब आई थी लोटस, ये जो आई थी आपकी पोएम, ये आई थी 1832 में। ठीक है, 1832 या फिर 1833 समझ लीजिए आप इसको, 1833 अगर डेट इसकी देखी जाए तो। ठीक है, और ये बेस्ड है पोएम, हाँ, ये एक कलेक्शन में आई थी। ये पोएम्स नाम का इनका एक कलेक्शन आया था 1832 में, उसी में हमको ये पोएम देखने को मिलती है और होमर की ओडिसी पे बेस्ड है। ठीक है, होमर की ओडिसी पे बेस्ड है। कौन सी? द लोटस ईटर्स। चलिए, द लोटस ईटर्स इज बेस्ड ऑन, अभी मैंने आपको बता दिया है कि होमर्स की ओडिसी पे बेस्ड है ये पहले ही में मैंने आपको बता दिया है गाइस। और किसमें? बुक 9 में बेस्ड है। अगर ये भी पूछा जाए कि कौन सी बुक पे बेस्ड है, तो बुक 9 पे बेस्ड है, ये हमको पता होना चाहिए यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज बाय टेनिसन। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन टेनिसन के बारे में है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, या फिर एंड मे देयर इज नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क, या फिर आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। ओह सर, सी स्माइल्ड नो डाउट whenever I passed her, but who passed without much the same smile। तो देखिए, ये जो आपका है, कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन है वही इसमें राइट है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। द बेस्ट लाइक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंसानिटी। अगर हम यहाँ पे सी ऑप्शन की बात करें ना, तो ये मिलता है आपको वन फाइट मोर आपको यूलिसिस में। और अगर डी ऑप्शन की बात करें हम, ओह सर द स्माइल्ड, ये आपको मिलता है डचेस ऑफ माल्फी में। ठीक है, डचेस ऑफ माल्फी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड टेनिसन विन द चांसलर्स गोल्ड मेडल फॉर वर्स। अपने कौन से वर्क के लिए उनको मिला है चांसलर्स गोल्ड मेडल। टिम्बक्टू, मोटेडी अर्थर, द लेडी ऑफ शेलौट या फिर इन मेमोरियम। किसके लिए मिला है गाइज, फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। तो ये मिला है आपको ऑप्शन से, यानी कि टिम्बक्टू के लिए इनको चांसलर्स गोल्ड अवार्ड मिला था। और कब मिला था? 1829 में। कब मिला था? 1829 में, कैम्ब्रिज है ना, कैम्ब्रिज में। चलिए, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोएट लॉरिएट इन 1850। 1850 में इनके बाद हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ के बाद कौन सा राइटर था जिसको पोएट लॉरिएट बनाया गया था 1850 में। गाइज 1850 में आपको पता है वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी, उससे पहले वर्ड्सवर्थ रहे हैं 1843 से लेकर 70 तक, 50 तक। और इससे पहले हमारे रॉबर्ट सदी थे। और इससे पहले इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका आ जाता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन गाइज। ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, डी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Gerald Manley Hopkins described Alfred Tennyson pejoratively as a dash because of what Hopkins considered his uninspired poetry। यहाँ पे शूडो हेलेनिस्ट आएगा, पैरेनिज्म आएगा, पैरेनेसियन आएगा, मैलाप्रोपिस्ट आएगा या फिर डायनोसियनिस्ट आएगा। क्या होगा इसमें आंसर? तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें हम लोग, तो ये इसमें आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि पर्नेसेसियन। ये आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे हम गाइस? ऑप्शन
बी ऑप्शन इज राइट है। ओके, ये क्या हो गया गाइस, 1 सेकेंड। हाँ मैं ब्रश ले लेती हूँ, शायद ये कुछ। ओके चलिए, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय अल्फ्रेड टेनिसन बिगिंस विद द वर्ड्स आई हेट। इसमें से कौन सी पोएम है जो इस वर्ड से स्टार्ट होती है, आई हेट से। टू वर्जिल, मॉड, द आइडल्स ऑफ द किंग या फिर एनक अडन। तो कौन सी पोएम है, ऑप्शन बी इज राइट हियर, यानी कि मॉड की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ऑप्शन डी बी इज राइट हियर, मॉड। मॉड इसका आंसर हो जाएगा। कब आई थी मॉड, ये बता दीजिए। 1854 में कंपोज हुई थी, ये बता दूं आपको मैं, 1854 में कंपोज हुई थी और 1854 में 1855 में जो है पब्लिश करा दी गई थी। राइट, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास्टोरल एलिजी। इनमें से कौन सी पास्टोरल एलिजी नहीं है, अर्डोस थायसिस, सैलीज एडोनिस, टेनिसन्स इन मेमोरियम या फिर मिल्टन की लिसिडस। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो आपका ऑप्शन सी है इन मेमोरियम, ये आपकी पास्टोरल एलिजी नहीं है। बाकी जो ये हैं आपकी जो अर्नोल्ड की थर्सिस है, ये भी पास्टोरल एलिजी है, आर्थर ह्यूज क्लब के लिए लिखी है इन्होंने। अगर इसकी शैली की एडोनिस की बात करें तो किड्स के लिए लिखी है, ये भी पास्टोरल एलिजी है। मिल्टन की लिसिडस की बात करें तो ये भी पास्टोरल एलिजी मानी जाती है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो कौन सा हो जाता है हमारा नेक्स्ट गाइज, तो ये है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स हैज़ रिटन द लाइन्स एज गिवन बिलो। इनमें से कौन सी लाइन इस किस राइटर के द्वारा ये लाइन लिखी है, ब्लो बगल ब्लो सेट द विंड इकोज फ्लाइंग, ब्लो बगल आंसर इकोज डाइंग डाइंग डाइंग। तो ये जॉन कीट्स की है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है। ये तो सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बार बार क्या हुए जा रहा है, सॉरी गाइज, हाँ सॉरी। ओके, हाँ चलिए अब ठीक है। तो इसकी बात कर लें हम लोग, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हो जाएगा इसमें। अगर ये लाइन हम देखें कि किसकी है तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है। और अगर एक चीज़ और देखिए इसमें कि ये किस पोएम में है, टिम्बकटू। राइट, 1829 में इनकी एक पोएम आई थी टिम्बकटू, टिम्बकटू, इसकी ये लाइन है। नेक्स्ट, tears, idle tears, I know not what they mean. Tears from the depth of some divine despair rise in the heart and gather to the eyes. तो ये आपको कौन सी पोएम में मिलती है, द प्रिंसेस, व्हेन रिलैक्स लास्ट इन द डोरियाड ब्लूम्स्ड, या फिर थायरसिस या फिर डोवर बीच। किस में आपको ये मिलती है, डोवर बीच तो इनकी है ही नहीं। ठीक है, थायरसिस मैथ्यू अर्नोल्ड की है। और इसको देखें आप, ये किसकी हो जाएगी, अगर इसकी बात कर लें तो ये इसमें आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि द प्रिंसेस। ठीक है, द प्रिंसेस की ये लाइन है। कब आई थी, 1852। टेनिसन, हाँ ये आई थी आपकी। चले गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपका, विच पोएम ऑफ टेनिसन डज स्टार्ट विद द हेरोइक लाइन करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड। तो ये आपको किस वर्क में मिलती है, मोंटे अर्थर, यूलिसिस, ब्रेक 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 या फिर द लोटस ईटर्स। तो कहाँ पर आपको ये पोएम मिलती है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास में। तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन गाइस, द लोटस ईटर्स की ये लाइन है। ठीक है, लोटस ईटर्स की लाइन है। और देखते हैं गाइस इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड। ठीक है, चलिए। The light begin into twinkle from the rocks, the long day wanes, the slow moon climbs the deep, mourns round with many voices, stopping by woods in stormy evening, ये तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। क्रॉसिंग द बार, यूलिसिस, ये दोनों इन्हीं की हैं, बी और सी। और डी जो है आपका वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। तो इसमें बता दीजिए कि कौन सा आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, कौन सा आपका सही आंसर हो जाता है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो इसमें हो जाएगा गाइस, सी ऑप्शन इज राइट, यानी कि यूलिसिस की लाइन है। किसकी लाइन है, यूलिसिस की हमको ये लाइन मिलती है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। चलिए,
इन टेनिसन्स पोएम टाइटल्ड यूलिसिस, हाउ डज यूलिसिस फील्स अबाउट हिज होमलैंड, अपने होमलैंड के बारे में यूलिसिस क्या फील करता है इसकी पोएम के अंदर। ही इज़ कंटेंट इन रोलिंग हिज पीपल आफ्टर बीइंग अवे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, या फिर ही डजंट लाइक मैनर इन विच हिज सन टेलीमेकस हैज रूल्ड द लैंड इन द एब्सेंस, या फिर ही इज़ थॉरोली डिसकंटेंटेड एंड ईयर्स टू ट्रेवल एंड एक्सप्लोर अगेन, या फिर ही रिवर्स हिज होमलैंड एंड इज़ हैप्पी टू रीयूनाइटेड विद हिज वाइफ सन एंड पीपल। तो क्या होगा यहाँ पे इसका आंसर, ये आपको बताना है। तो गाइज बता दीजिए फटाफट से। तो इसके आंसर की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे? तो ये जो सी ऑप्शन है यहाँ पे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ही इज़ थॉरोली डिसकंटेंटेड, ईयर्स टू ट्रेवल एंड एक्सप्लोर अगेन। ठीक है, ये सी ऑप्शन इज राइट हियर, मतलब डिसकंटेंटेड एंड ईयर्स टू ट्रेवल एक्सप्लोर अगेन, वो फिर से ट्रेवल करना चाहता है, फिर से वो अपनी जो है यात्रा को शुरू करना चाहता है। अल्फ्रेड टेनिसन बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करते थे? विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, क्लासिकल एज या फिर मॉडर्न एज, किससे बिलोंग करते थे? तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 18th सेंचुरी से आपका जो ये थे बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या आपको इनका टाइम पीरियड पता है टेनिसन का? बता सकते हैं आप मुझे? टेनिसन का टाइम पीरियड बता सकते हैं आप मुझे? बता दीजिए फटाफट से। देखिए गाइस, मैं आपको बता रही हूँ कि 1809, राइट। देखिए यहाँ पे 1809 से लेकर 1892 ये इनका लाइफ स्पेन रहा है। तो 19th सेंचुरी यानी कि विक्टोरियन एज। तो 1809 में इनका बर्थ हुआ था और 1892 में इनकी डेथ हो गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? But oh for the touch of a vanished hand and sound of a voice that is still, to whom vanished hand और voice refer। यहाँ पे vanished hand और जो voice है वो किसके लिए रेफर की गई है? अर्थर हेनरी हेलम, जॉर्ज किंग, लिसिडस या फिर इन मेमोरियम, किसके लिए इसका आंसर होगा? तो ये अगर इसकी बात करें तो ये हो जाता है आपका आंसर कौन सा सही? ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है गाइस, यानी कि अर्थर हेलम। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट हियर, अर्थर हेलम। ठीक है, चलिए। हु रोट द पोएम द लेडी ऑफ शेलोट, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसने लिखी थी? लॉर्ड टेनिसन ने लिखी थी। जो लेडी ऑफ शेलोट है वो किसने लिखी थी? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी थी। तो जिस इसमें ज़्यादा सिरदर्दी लेने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज़ नॉट एपियर्स इन पोएम्स चीफली लिरिकल, चीफली लिरिकल पोएम्स में कौन सी एपियर नहीं होती है? चीफली लिरिकल नाम का एक इनका पोएम कलेक्शन आया था, तो उसमें इनमें से कौन सी पोएम इंक्लूड नहीं थी? मैरियाना, ऑल थिंग्स विल डाई, द डाइंग स्वान या फिर मॉड, कौन सी नहीं थी ये आपने बताना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाता है, मॉड। ठीक है, इनमें से जो मॉड थी वो नहीं थी। कब आया था चीफली लिरिकल? मॉड कब आई थी? ठीक है, 1855 में। कब आई थी? 1855 में। चलिए, और 3 कलेक्शन में आई थी, ये भी बता दूं आपको। मॉड की अगर हम बात करें, ये 3 पार्ट में आई थी, 3 पार्ट के अंदर आई थी। और इसको देखें अगर, चलिए, यूलिसिस वॉज पब्लिश्ड इन, यूलिसिस कब पब्लिश कराई गई थी? 1842, 1832, 1822, 1852, कब पब्लिश कराई गई थी ये बता दीजिए फटाफट से। तो टेनिसन का जो यूलिसिस था ये आया था आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1842 में, 1842 में। हु कॉल्ड टेनिसन्स यूलिसिस आ परफेक्ट पोएम, टेनिसन की यूलिसिस को परफेक्ट पोएम किसने कहा? जॉन रस्किन, थॉमस कैरलिल, एजरा पाउंड या फिर टी.एस. इलियट। तो क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट की हम लोग बात करेंगे। टिस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल appears in टेनिसन्स, ये लाइन टेनिसन की कौन सी पोएम में अपीयर होती है? द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, इन मेमोरियम, मारियाना या फिर द प्रिंसेस। तो किस में आपको ये देखने को मिलती है ये बताना है। ठीक है, चलिए गाइस, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पर? तो इसको देखें, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इन मेमोरियम। किसकी लाइन है ये?
'tis better to have loved and lost than never to have loved at all. द लेडी ऑफ सिलेट वॉज रिटन बाय, दोबारा से आ गया आई थिंक, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. सॉरी गाइज, ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है. ओके, सॉरी फॉर दैट. चलिए खैर कोई बात नहीं है. ओके चलिए. आई एम अ पार्ट ऑफ दैट आई हैव मैट, yet all experience is an arc where this gleams that untraveled world whose margin fades, तो forever and forever when I move. तो ये किस में से कहाँ पे अपीयर होती हैं ये लाइन्स? क्रॉसिंग द बार, यूलिसिस, एलिजी या फिर लोटस ईटर्स, कहाँ पर ये लाइन अपीयर होती है ये बताना है. तो इसका आंसर होता है यूलिसिस. ठीक है, यूलिसिस हो जाएगा अब गाइज. कौन सा हो जाएगा? यूलिसिस. क्योंकि जो यहाँ पे ट्रेवल्ड की बात आ रही है तो ट्रेवल की बात इसी पोएम में आती है. कब आई थी यूलिसिस? 1842 में आई थी. और दूसरी चीज़ ये भी है, कब लिखी गई थी? 1833 में कंपोज हुई थी, 1842 में लिखी गई थी. नेक्स्ट, इन मेमोरियम टेनिसन मॉर्न द डेट ऑफ. इन मेमोरियम में टेनिसन किसकी डेथ पे मॉर्न करता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है. डी ऑप्शन से हो जाएगा अर्थर हेलम. लास्ट क्वेश्चन है आज का. व्हाट डज टेनिसन इन 3 लाइन्स अचीव. इन 3 लाइन्स में टेनिसन क्या अचीव करते हैं? इट मे बी दैट द गर्व्स विल वोज अस डाउन, इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइजल्स एंड सी द ग्रेट एक्ल्स हु वे न्यू. तो यहाँ पर अनलाइक होमर टेनिसन मेक्स हिज स्पीकर एज्यूम दैट ही शैल मीट एचिल्स इन ट्रॉय. अनलाइक होमर Tennyson is making the quest of Ulysses for new lands mythical as Elysium. या फिर unlike Homer, Tennyson keeps the followers of Ulysses alive in Ithaca and so he quest. या फिर unlike Homer, Tennyson's Ulysses shall strive to seek and find as he shares his. तो यहाँ कौन सा आंसर सही होगा ये बताना है. तो जो बी ऑप्शन है गाइस, जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है. तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई होप आपको पसंद आए होंगे. क्वेश्चन अच्छे थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. और लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को. एक शेयर ज़रूर कर दिया करें. कमेंट कीजिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि कितने आपके सही आए हैं आंसर्स. ठीक है, ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर. नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे.